देखिए बेटा, ये जो हमारा टारगेट पेपर है 2024, इसमें हम जो काम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन, जो टारगेट पेपर है हमारा उसका ये सवाल है मास ऑफ द अर्थ, क्वेश्चन नंबर 13। ये हम लिखेंगे क्वेश्चन 13, यानी कि ये आप इसका जवाब लिख रहे हो मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ। अब स्टूडेंट्स, आप मास ऑफ द अर्थ लिख रहे हो, ये आपने मास ऑफ द बॉल बनाया, जो मास ऑफ द अर्थ था और ये मास ऑफ द बॉल था। ये आपके पास अर्थ है और ये आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ है और ये मास ऑफ द बॉल है। अब आप क्या थोड़ी सी इंग्लिश लिख देंगे, इसमें लिख देंगे आप कंसीडर a small ball is placed of the surface of the अर्थ, यानी कि ये बॉल आपने सरफेस ऑफ द अर्थ पे रख दी और ये आपके पास मास ऑफ द अर्थ आ गया। अब स्टूडेंट आप ये देख ले कि इसमें आप स्मॉल एम लिखेंगे मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉल, और एनी मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आपके पास जो आ जाएगा मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ। अब बेटा रेडियस ऑफ द अर्थ क्या तक आप क्या कर, अब आप ये लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to the Newton's law of gravitation, this ball and this mass of the earth attract towards each other which is directly proportional. According to the Newton's law of gravitation, ball and mass of the earth, इनका रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस के क्या है? ये इनवर्सली है। तो F इज इक्वल टू कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉल, और रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया? यस सर। ये ग्रेविटेशनल लॉ यहाँ पर इस तरह से अप्लाई हो गया। अब वेयर F इज इक्वल टू G and G is equal to mg, so mg is equal to capital G m upon radius of the earth square. This m and this is cancel out. Yes sir. Right side is the denominator, move on the left side. So re square is equal to G
एम ई, और उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा तो मास ऑफ द अर्थ आपके पास आर ई स्क्वायर स्मॉल जी कैपिटल जी, ये आपके पास मास ऑफ द अर्थ आ गया। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और आप मूव करके इस वैल्यू को डालेंगे।